साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अप्रैल को पटना में बोरिंग रोड पे भव्य प्रदर्शन है और सरकार से मांग करने के लिए निकले हैं जमाकर्ता और कार्यकर्ता। पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। साथियों, इस आंदोलन की शुरुआत जब से हुई है और जब से हमने पटना में एक प्रस्तावित कार्यक्रम 12 को रखा है, लगातार सारा प्रबंधन तंत्र और देश के सरकारों की निगाहें भी पटना के कार्यक्रम की तरफ हैं। हमारे क्रांतिकारी आंदोलन साथी पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में अपने अपने जनपदों में लोगों को आंदोलित कर रहे हैं। 12 तारीख को लोग पटना में इकट्ठा होंगे। पटना में आंदोलन तेजी के साथ बढ़ रहा था और आंदोलन की चर्चा तेजी के साथ बढ़ रही है तो सहारा के प्रबंधन तंत्र में खलबली मच गई है। सहारा के प्रबंधन तंत्र में बैठे लोग धमकी देने पे आमादा हो गए हैं। अभी विगत 2 दिन पहले हमारे पास सहारा प्रबंधन तंत्र की टीम सर्किल की तरफ से फोन आया। एक प्रस्ताव कोई राजीव सिंह जी हैं जो गोपालगंज में सहारा प्रबंधन तंत्र में एम्प्लॉई हैं, वो हमारे पास फ़ोन किए। उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है। उनके बात करने के लहजे से लग रहा था कि आंदोलन और आंदोलन के करने वाले लोगों के साथ वो और उनकी टीम सुनियोजित प्रयास करके वहां पे कार्यक्रम को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। शुरुआती दौर में उन्होंने जिस स्तर से बात किया उससे लग रहा था कि उनका कहना साफ साफ था कि अगर आपने आंदोलन 12 तारीख को किया तो वहां पे दंगे भड़क सकते हैं, जिसकी इन सब मुद्दों पे भी आप ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हमने उनसे पूछा क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि आप आंदोलन बंद कर दीजिए या उनका मकसद था कि आंदोलन को स्थगित करके आगे का डेट बढ़ा दीजिए। और जब हमने इनकार किया तो उन्होंने कहा कि ये परिणाम आपके और आपके लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। साथियों, मैंने भी उनको जवाब दे दिया। बिहार के लोगों का पैसा है, बिहार में हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। हमने उनको साफ कहा कि अगर आप आंदोलन को स्थगित कराना चाहते हैं और वार्ता करने के मूड में हैं, और वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक आंदोलन रोक दिया जाए और 20 के बाद अगर हमारे पक्ष में आंदोलन कोई निर्णय नहीं आया तो हम भी आपके साथ खड़े होकर आपके आंदोलन के भागीदार सुनिश्चित होंगे। हमने कहा कि ये कारण मुझे समझ में नहीं आता। हमने न सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र के से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सरकारों से मांग कर रहे हैं कि देश भर के करोड़ों निवेशकों का मामला है। बिहार राज्य में लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। लोगों के यहाँ शादियाँ हैं, लोगों के दवाओं की ज़रूरत है, शादी और स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है। कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं में युद्ध से स्थिति है। लिहाजा सरकार को हम लोग पूरे बिहार भर के लोगों से जागरूक होकर उनको सड़क पे लाके उनको चर्चा करा के सरकार की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर दबाव बना के उनका पैसा, जो गरीब निवेशक हैं उनका पैसा वापस कराया जाए और वो वापस करा के उन लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिसके लिए उन्होंने पैसा जमा कर रखा था उनको वो पैसा मिल सके, जिसके लिए हम लोग आंदोलन को गति दे रहे हैं। उनको पता नहीं क्यों आंदोलन से इतना डर लग रहा है। एक बैठक उन्होंने मुझसे बुलाई गोरखपुर में, मैं गोरखपुर गया। उन्होंने पहले कहा कि हम आइए और सहारा प्रबंधन तंत्र के मूल लोगों से, जिन लोगों के माध्यम से ये पैसा आपको रिलीज होगा, मैं वहाँ उनकी सकारात्मक वार्ता करा दूंगा। लेकिन मुझे लगा नहीं हमारे पहुँचने के बाद कि उनके अंदर वो पावर है जो सहारा का पैसा पटना और बिहार के लोगों का रिलीज करा सके। उनके जोनल मैनेजर विपुल सिंह जो थे, वो विपुल सिंह
ने उन लोगों को गोरखपुर वार्ता के क्रम में भेजा। मैंने वापस सहारा प्रबंधन तंत्र को या जोनल के लोगों को, अपने बिहार के लोगों जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करने के लिए वहाँ पे अधिकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बीच में बात करेंगे और मामले का हल करेंगे, और विपुल सिंह जी स्वयं उनसे बात करके आपस में चर्चा और प्रतिनिधिमंत्रण कमेटी बैठाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि ये जमाकर्ताओं और आंदोलनकारियों से कोई बात करते। लिहाजा हम अपने तमिल साथियों से कहूँगा कि ये आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको दबना नहीं है, झुकना नहीं है, लड़ना नहीं है। हमको विभिन्न तरह के प्रलोभन देने की चर्चा करेंगे, हमारे लोगों को तोड़ने का प्रयास करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इस आंदोलन को दबाने के लिए धमकी भी दे रहे हैं कि वहाँ परिणाम कुछ भी हो सकता था है। तो विपुल जी या सहारा प्रबंधन तंत्र में बैठे लोग, जो भी हमारी गोरखपुर में वार्ता हुई उसकी एक एक पल की रिकॉर्डिंग हमारे कैमरे में पड़ी हुई है। जिस तरह आपने धमकी दिया और जिस तरह से आपने वार्ता किया, या जिस वार्ता के क्रम में आप चाहते हैं कि वहाँ आंदोलन ना हो, अगर एक भी ढीला किसी के ऊपर पड़ा तो इसकी समस्त नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। हत्या की बात तो बड़ी दूर है, गोली बंदूक की बात तो बहुत दूर है। आप इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। हमारी मांग आपसे नहीं है, आप सहारा प्रबंधन तंत्र के सिर्फ बैठाए गए एक व्यक्ति हैं। सहारा प्रबंधन तंत्र ही इसका पैसा देगा। आप सहारा प्रबंधन तंत्र के मुख्य कड़ी की तरफ इस बात का ध्यान आकृष्ट कराइए कि अब बैठना दुर्लभ हो गया है। विपुल सिंह जी, हमारा आपसे और आपके किसी भी साथी से कोई व्यक्तिगत नहीं है। हमारा और हमारे देश भर के निवेशक साथियों का विश्वास जो हमारे ऊपर है, मैं उनके साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। उनके साथ प्राणों की अंतिम बाजी तक उनके साथ रहूँगा। तो हमारा मकसद हमारे अपने लोगों का, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे निवेशक साथी हैं देश भर के, उनका पैसा वापस कराना है। तो आप जैसे ना जाने कितने लोग हमको डराने, धमकाने और हमको प्रेशर देने आएंगे। मुझे इस बात की तरीक़त फिक्र नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ इसको लड़ाई को लड़ रहा हूँ, बड़े निष्पक्ष भाव से इसको लड़ रहा हूँ, और अगर मैं निष्पक्ष भाव से लड़ रहा हूँ तो आप मुझे कहीं बुलाएं, मैं आपके पास कहीं जाऊँ, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आगे परिणाम क्या होगा। अगर आपके अंदर नैतिकता बाकी है और आप चाहते हैं कि अगर मामला बातों से हल हो, तो जिस ईमानदारी के साथ हम लोग आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, वो मन का हृदय साफ करिए और आइए बैठिए, और आप एक रास्ता मिल के बनाया जाए, जिस मिल के बनाने से सुब्रत राय, सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग और आपके लोग इकट्ठा होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, या फिर आप स्वयं सरकार के ऊपर दबाव बना के चाहे जिन परिस्थितियों में हमारा पैसा हमको वापस करें। नहीं तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने आंदोलन के साथ सहारा से पैसा निकलवाने के लिए, देश की सरकारों को बाध्य करने के लिए ही आंदोलन कर रही है। आप हमारे साथी होंगे तो मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूं कि जो आप सहारा सेवी की विवाद की बात कर रहे हैं, जिससे आप कह रहे हैं कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, आप कानूनी उलझनों में लोगों को फंसाए हुए बैठे हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ ये बात कर रहे हैं कि हम सहारा सेवी विवाद के कारण उलझे हुए हैं, तो इस देश के करोड़ों निवेशकों को साथ दीजिए। हम आपके साथ हैं, हमारे आंदोलन आपके साथ है। एक बैठक करिए और उस बैठक में यह तय करिए कि कब हम लोगों को सहारा सेवी विवाद के लिए सेवी का मुख्यालय घेर के बैठना। एक बार हम सारे कार्य का आप बताइए कि सच क्या है, गलत क्या है, सच को बताने का काम करिए और बैठिए। आइए, वास्तव में अगर सेवी और सहारा का विवाद है तो हमारे और आपके दोनों के बीच में एक बैठक हो, और इस बैठक में हम लोग ये तय करें कि अब किसी राजनीतिक दल या किसी की सरकारों को टारगेट नहीं करेंगे। हम पहले से सहारा और सेवी विवाद का पटाक्षेप ही कर देना चाहते हैं। और आइए हमारे साथ आंदोलन की कड़ी में भूमिका लेके हम पूरे देश के लोगों, निवेशकों और कार्यकर्ताओं के साथ उस सहारा सेवी कार्यालय में, जो सेवी का कार्यालय है, उसको घेर करके तब तक हमारा, जब तक पैसा वापस करने का वादा नहीं कर देती है, और कोई भी कानून हमारा पैसा वापस करने के लिए जो हमारी ताकत है उस ताकत के अनुरूप कार्य करने के लिए हमको रोक नहीं सकता। सहारा अगर ईमानदार है, सहारा का प्रबंधन तंत्र अगर ईमानदार है, तो आए सच बात बताए और हमारे निवेशकों के साथ चल के आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करें। अन्यथा हमारी लड़ाई किसी सहारा के प्रबंधन तंत्र या सहारा के विरुद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई
भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और ये शोषित और पीड़ित वंचित लोगों को जो 10 सालों से पैसा नहीं मिल रहा है, आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो हम सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने उनको कौन सी ऐसी व्यवस्था दी है जिसके अंतर्गत करोड़ों निवेशकों का पैसा पूरा हो जाने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस कारण हम आपके साथ और आपके प्रबंधन तंत्र के साथ जो है आमने सामने खड़े हैं और सहारा का जो पैसा रुका है उसको विभिन्न राज्यों की सरकारों के ऊपर दबाव दे रहे हैं और वो दबाव दे रहे हैं कि आप सरकारों के ऊपर दबाव दीजिए और वो सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर दबाव दे ताकि सहारा के प्रबंधन तंत्र से बात होके बीच का रास्ता बनाया जाए, सेबी से बात होके बीच का रास्ता बनाया जाए और निवेशकों का पैसा तुरंत लौटाने का कार्य हो। तो 12 तारीख का कार्यक्रम है। इस 12 तारीख के कार्यक्रम में आप सभी लोग जो पटना शहर में हैं, अब सभी लोग जो बिहार के विभिन्न राज्यों में जिलों में हैं, वो अपने अपने घरों से एक दिन आइए और निकलिए। 12 तारीखों को 10 बजे किसी भी कीमत पे बोरिंग रोड पे अपनी पूरी ताकत का एहसास करा के सरकार के ऊपर दबाव बनाना है कि सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर चाहे जिन परिस्थितियों में हो हमारा पैसा वापस करने के लिए एक समझौता कराने का काम करे और अविलंब हमारा भुगतान कराने की प्रक्रिया को चालू कराए। ये नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार को हमने वोट दिया है या बिहार के लोगों को ने वोट दिया है, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो इस तरह की फ्रॉड और चीटिंग हो रही है इसको संज्ञान में लेने भी उसकी प्राथमिकता है और वो जो लोग दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे और उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम करे ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके। तो साथियों, घर मत बैठिएगा। इस वीडियो को भी आप सभी से निवेदन है कि बहुत ज़्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि देश के प्रत्येक नागरिक जो है जागरूक हो, अपने अपने जिलों में आंदोलन करने लगे और सब लोग अपने अपने जिलों में आंदोलन करें। लेकिन एक बात करिए साथियों, इस अपने पैसे के लिए एक बार शेयर करिए ताकि देश भर तक ये बात पहुँचे। क्लिक करिए, हमारा यूट्यूब चैनल है जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का यूट्यूब चैनल है, जन आंदोलन के नाम से है। उस जन आंदोलन के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि बिहार के एक एक लोगों तक पहुँचे और देश के एक एक लोगों तक पहुँचने का काम करें। जितनी ज़्यादा लाइक होगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा, उतनी दूर तक आपकी ये बात पहुँचेगी क्योंकि हमारी मदद मीडिया नहीं कर रही है, हमारी मदद सरकारें नहीं करने के लिए तैयार हैं। हम ही आप ये विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो एक माध्यम है कि यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, ये शेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे शेयर करने का काम करिए और इसको आगे बढ़ाने का काम। मैं वादा करता हूँ अभयदेव शुक्ला, जब तक प्राणों में प्राण है आपके हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा और आपके हक का अंतिम मुकाम तक पहुँचने में बहुत समय नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जो आंदोलन की कड़ी को शुरुआत करके देशव्यापी बना दिया है। बस एक बार अपनी पूरी ताकत लगा के सड़कों पे निकल जाइए। आप ये समझिए कि सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकारों में भी इस बात की चर्चा बहुत तेज़ी से होने लगी है कि अब पैसा बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता। हम लोगों ने अभी तक बहुत मेहनत कर ली है और उस मेहनत का परिणाम आने पे हम थोड़ी सी मेहनत और चूके ना, बैठे ना, घर पे ना रहें और आंदोलन को तेज़ करने का काम करें। जितना तेज़ आंदोलन हो जाएगा उतनी ही तेज़ी से आपका पैसा सिक्योर होकर आपके पास आने लगेगा। पैसे की शुरुआत की कड़ी आपने जीता है, थोड़ा ही सही लेकिन आना शुरू हुआ है। लेकिन ये धन्यवाद आपको दूंगा कि आप लोगों की मेहनत का नतीजा रहा है। लेकिन इस पैसे को भी अभी हमको नहीं लेना है। कोई भी एजेंट साथी इस पे कई जो उनका फार्म जा रहा है ये सुनियोजित करके चाल कर रहे हैं, वो फार्म पे दस्तखत नहीं करनी है उनको जब तक पूरे एक एक पैसे का पेमेंट की भुगतान की प्रक्रिया ना हो वो कोई भी बॉन्ड बनाएं। आप उसमें बॉन्ड पे कंडीशनल रूप से उनके आधार पे बॉन्ड पे अपना दस्तखत नहीं करेंगे, नहीं तो वही वो बॉन्ड की कॉपी ले जाके जमा करेंगे कि मैंने एक का पेमेंट 10,000 का 9,000 का दे दिया और उसके एवज में लाखों रुपए का पेमेंट पे दस्तखत करा लेंगे और वही ले जाके लगा देंगे कि हमारा विवाद खत्म हो गया है, हम पैसा देना शुरू कर दिए हैं और लोगों का पैसा मिल गया है। तो आप फंस जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा और आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आपका पैसा, आपका निवेशक का पैसा, अपना पैसा डूब जाएगा। तो मित्रों, मैं अभयदेव शुक्ला आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियोस को आगे बढ़ाइए, एक एक लोग सब्सक्राइब करिए। जन आंदोलन चैनल है यूट्यूब चैनल पे, उसको सब्सक्राइब करिए। कभी भी कोई परेशानी हो, कोई बात हो, कोई पूछना चाहते हो, कोई चर्चा करना चाहते हो तो अभयदेव का नंबर है, आप अभयदेव के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सदस्यता ले सकते हैं। हमारा यूट्यूब ऑनलाइन सदस्यता भी चल रहा है, उस ऑनलाइन सदस्यता में मात्र सहयोग
करिए, जिससे ये संगठन बढ़ सके और आगे जा सके। बहुत छोटी सी सदस्यता ऑनलाइन की है, उस ऑनलाइन की सदस्यता आप पेटीएम से, व्हाट्सएप और गूगल फ़ोन पे से कर सक के सदस्य हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट की फ़ोटोकॉपी आप भेज दीजिएगा, हम आपको सदस्य के रूप में मनोनीत करके पदाधिकारी बनाने का, जिस भी जनपद और जिस भी प्रदेश में आप होंगे उसमें हम संगठन के रूप में आपको जोड़ लेंगे। और ये एक संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन बन के, आज देश में सबसे बड़ा संगठन बन के उभरा है। तो इस पर आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का, लेकिन ये है कि संगठन सब मिलके चलाना पड़ता है। हमको आपके पास तक अपने के पदाधिकारियों को भेजना पड़े, आपके सारे सिस्टम क्रिएट कराने पड़े, तो निश्चित तौर पे थोड़े बहुत धन लगेंगे, लेकिन वो धन उतना ही जो आपकी सहयोग राख स्वेच्छा से हो सके। 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 4 रुपये और फिर 20 रुपये, 50 रुपये, मिनिमम 50 रुपये तक आप हमारे यहाँ पेटीएम करके अपनी सदस्यता हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति जो सदस्यता और सहयोग स्वेच्छा से कर सकता है, वो संगठन को विस्तार के लिए करने का काम करेगा। मेरा दबाव नहीं, मेरे संगठन के किसी भी लोगों का दबाव नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं बिना किसी से कुछ मांगे और सोचे, बिना किसी से सहयोग लिए। मैं और मेरे साथी तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपके बीच जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी स्वेच्छा से संगठन में पेटीएम और गूगल पे नंबर है, ऑनलाइन सदस्यता करके दान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब कुछ धनराशि हम लोगों के पास आएगी, उससे आपकी कानूनी लड़ाई और इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरी तरह से हम वादा करते हैं, इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ने के लिए हम पूरी तरह समर्पित होकर आपके साथ हैं। हाँ, आंदोलन पूरे देश में फैलाना है, बड़ा करना है, तो हमारे विभिन्न साथियों को वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो वो अपना समय भी दे दें और ऊर्जा भी दे रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं वो सब कुछ करने के लिए, लेकिन प्रयास करिए कि उस प्रयास में आप सारे लोग उनका भागीदारी और सहयोगी भूमिका अदा करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखिए कि 12 तारीख की आंदोलन की भूमिका को बड़ा करने का काम करिए और आंदोलन को बड़ा करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।